अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। झारखंड में पंचायत उपचुनाव मुखिया के अब चरम पर है। आपको बता दें कि सभी जगह पे उप मुखिया चुनाव के लिए लोग कमर कस रहे हैं। जानना जरूरी है कि आखिर इस पंचायत उपचुनाव में उप मुखिया पद के लिए कौन लोग उम्मीदवार हैं और जनता क्या सोचती है। बता दें कि झारखंड के दुमका जिला के नोनीहाट में उप मुखिया पद के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 जून को जरमुंडी अंचल के नोनीहाट पंचायत के उप मुखिया पद के चुनाव का तिथि निर्धारित किया है। पंचायत का उप मुखिया कैसा हो, इस पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। पंचायत के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, युवा, वरिष्ठ सभी महिलाओं के बीच आम राय ली जा रही है। उप मुखिया के पद पर उन लोगों को चुनना आवश्यक है जो दुख में सुलभ हो, आम लोगों की पहुंच उन तक आसानी से हो, और इस पर ही सभी कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए। का नाम? मैं सौरभ यादव, युवा समाज सेवी नोनीहाट। नोनीहाट पंचायत में उप मुखिया का बिगुल बज चुका है जो 18/7 को होने वाला है, तो आप कैसा उप मुखिया चाहते हैं सौरभ जी? उप मुखिया वैसा हो जो सबों के बीच में रहे, सबको जाने समझे, विकास को धरातल पे उतारे, पंचायत को विकास की ओर ले जाए, सभी को सुने, समझे, देखे, जाने, और जो भी समस्या नोनीहाट में उत्पन्न हो उसको हल करने में उनका अहम भूमिका हो, शिक्षित हो, समझदार हो, सबों को लेकर के चले, सभी वार्ड सदस्य को मिला जुला करके चले। विकास मेन मुद्दा उनका होना चाहिए कि विकास को करना है। 5 साल मौका मिला है विकास करने के लिए, सभी वार्ड को भी विकास की ओर उनको बताए, समझाए और सबको एक्टिव रखे। वैसा मुखिया की जरूरत नोनीहाट में है। वार्ड सदस्य जो वोटर है जो चुने जाएंगे उप मुखिया, वार्ड सदस्य जो वोट जो करेंगे, तो वार्ड सदस्य को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे मन किसी के दबाव पर या किसी पैसा प्रलोभन देकर जो वोटिंग करेंगे, कि उसे दबाव देंगे कि निष्पक्ष होकर दबाव वोटिंग करेंगे? नहीं, वार्ड सदस्य लोग जो भी नए चुने गए हैं सभी शिक्षित समझदार हैं मेरे ख्याल से, और सभी को जनता ने चुना है 5 साल के लिए। उनको ईमानदार होकर के सही तौर पर सही लोगों का चुनाव करे जो शिक्षित हो, समझदार हो, सभी की बातों को सुने, पंचायत का समस्या पे गंभीरता लाए और पंचायत के हर एक वार्ड को विकास की ओर ले जाए और सब मिलजुल करके एक दिशा पे जाए, पंचायत सही रूप से चले। यही। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आपको आपका नाम? परिमल पंजियारा। परिमल जी, उप मुखिया का घोषणा हो गया नोनीहाट पंचायत में, तो कैसा उप मुखिया चाहते हैं? उप मुखिया पढ़ी लिखी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, समाज सेवी का काम करे, वही सब बढ़िया होगा। सबको साथ लेके चले, वही सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो अकेले चले तो वो सब अच्छा नहीं लगेगा सबको। और जो वार्ड सदस्य हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी के दबाव पर या पैसा का प्रलोभन? ना, पैसा का दबाव में किसी से मतदान का मत करो। उप मुखिया का चुनाव नहीं करना चाहिए, तब तो उसके अधीन हो जाएगा। कैसा उप मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे मुखिया से तालमेल अच्छा रखे, सबसे तालमेल अच्छा रहना चाहिए, मुखिया से भी रहना चाहिए, ग्रामीणों से भी अच्छा तालमेल रहना चाहिए, सब वार्ड सदस्यों से भी अच्छा तालमेल रहना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परिमल जी। आपका परिचय? मेरा नाम फंटूस कुमार चौधरी, पूर्व वार्ड सदस्य एवं समाज सेवी नोनीहाट पंचायत। फंटूस जी, अभी उप मुखिया का चुनाव होना है नोनीहाट पंचायत में, तो तरह तरह के बात सामने आ रहे हैं कि कैसा कैंडिडेट होगा, कौन होगा हमारा उप मुखिया प्रतिनिधि, तो इस पे आपकी क्या राय है? कि उप मुखिया ऐसा चाहिए, शिक्षित हो, ईमानदार हो, सबको लेके चले, सुख दुख में गरीबों का साथ आए और सरकार की योजना ज़मीन पर लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए, ऐसा उप मुखिया चाहिए। और जो कैंडिडेट जो है, वोटर जो वार्ड सदस्य जो है, वो किसी के दबाव या किसी के बहकावे या किसी के माने प्रलोभन पर ना आए और वोट अपना निष्पक्ष होकर अपने ऐसा कैंडिडेट को दे जो जुझारू हो, वो समाज का अंतिम व्यक्ति तक विकास का पहिया पहुंचा सके, ऐसा हो।
और सुनने में आ रहा है कि नोनीहाट पंचायत में काफ़ी तरह का जोड़ तंगोड़ किया जा रहा है, प्रतिनिधि एक दूसरे को मिला रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। इस पे क्या राय है कि कैसा हो, कि किस तरह से वार्ड सदस्य अपना उप मुखिया प्रतिनिधि चुने, किसी के दबाव में आकर के या फिर अपने खुद स्वतंत्र होकर के, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें चुना है वार्ड सदस्य को। देखिए, ये 5 साल का मौका है और सभी कैंडिडेट अपने अपने दांव पेच तो लगाएंगे ही, क्योंकि उसका लोगों को आकर्षित करना अपने तरफ, तो झूठा हो सच्चा हो जो बोलने का हो वो बोल के अपने तरफ करेंगे। और लोगों को अपना जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो उनको जो चुना गया है वार्ड सदस्य को, वो अपना निष्पक्ष होकर यदि जरा सा भी मिस करते हैं तो एक वार्ड का पूरे को मिस कर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, वैसे व्यक्ति को चुने जो उनके समक्ष वार्ड सदस्य के साथ कदम पर कदम मिला के चले। जी पिंटू जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सुधांशु मांझी हुआ, नोनी गांव मेरा घर हुआ, पंचायत नोनीहाट पड़ता है। आपका पंचायत में उप मुखिया का चुनाव का घोषणा हो चुका है, जो कि 18/7 को होने वाला है। हाँ तो चौक चौराहा पर इसका चर्चा बन चुका है। हाँ। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा उप मुखिया चाहेंगे? देखिए, हम लोग का कहना ये है कि ग्रामीणों का मतलब जो कि अच्छा हो, जो कि उप मुखिया इस तरह का चुनना चाहिए जो शिक्षित हो, जो कि लोगों के बीच रह कर के कार्य कर सके और जो भी योजना है उसे धरातल पर उतारे, जिससे कि हमारे गांव और समाज का विकास हो और पंचायत का भी विकास हो। आपका जो वार्ड सदस्य जो वोट जो करेंगे, जो वार्ड सदस्य आपका उप मुखिया जो बनेंगे, तो किसी का प्रलोभन में, किसी के दबाव में आके वोट करेंगे या नास्वार्थ होके निडर होके करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है वार्ड सदस्य से, जो भी जीते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि चुनाव होकर के वो जीता है। हम वार्ड सदस्य से ये कहना चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जो कि शिक्षित हो, लोगों के बीच रहकर कार्य कर सके और योजना को धरातल में उतारे और लोगों के हित में ही कार्य करे। इस तरह रहने नहीं, वो नहीं कहना, मेरा कहना कि वोट जो करेंगे जो लोग, तो वो निडर होके करेंगे या किसी का दबाव में? सदस्य से हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर किसी का मतलब दबाव में आकर ना करे, वह सही प्रत्याशी को चुने जो कि अच्छा किसी हो, के लालच में आके, किसी का लालच में ना फंसे, किसी का दबाव में आकर ना करे, जो कि पंचायत के लिए जो अच्छा होगा उसे चयन करे। इससे हमारा गांव और समाज का भी कल्याण हो। चलिए सुधांशु जी, आपको लिए इसकी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अभिषेक दत्ता, नोनीहाट पुराना बाजार निवासी हूँ, पंचायत नोनीहाट। पंचायत नोनीहाट। आपका पंचायत में उप मुखिया का चुनाव का जो घोषणा हो चुका है, जो कि 18/7 को होने वाला है, तो आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? कैंडिडेट शिक्षित होना चाहिए, थोड़ा काम करने वाला चाहिए, समाज के हिसाब से काम करे, सामाजिक हो, सरकार का योजना, सरकार की योजना जितना भी है उसको धरातल में लाना चाहिए और अंतिम लोगों तक पहुंचाना अंतिम चाहिए। लोग तक पहुँचाना चाहिए। जो आपका जो वोटर हैं, वार्ड सदस्य जो मुखिया बनेंगे प्रत्याशी, और जो वोट करेंगे आपका वार्ड सदस्य, तो आप वार्ड सदस्य को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी के दबाव पे या किसी का प्रलोभन पर या नास्वार्थ होके वोटिंग करेंगे? निस्वार्थ होके कोई दबाव या प्रलोभन से नहीं करना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति को ये आपका उप मुखिया बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। लोगों के बीच यह हिदायत दी गई है कि एक चुनाव में पक्षपात न करें, किसी के दबाव में न आए, प्रलोभन के जाल में न फंसे, किसी के जाल और चाल में न फंसे। हिदायत दी जा रही है कि गरीबी और ईमान बेचने जैसी कोई गतिविधि न हो, क्योंकि यह विकास के रास्ते में बाधक है। निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से शिक्षित, कर्मठ, योग्य आमजन को चुनना है और इसके लिए लोग तैयार हैं। आपको बता दें कि 18 जून को जरमुंडी अंचल के नोनीहाट पंचायत में उप मुखिया पद के चुनाव तय है और ऐसे में आम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग चुनकर आएंगे जो यहाँ का विकास करेंगे। उन्होंने कहा प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया जितने भी लोग हैं सभी खुल्लम खुल्ला रेट लगा देते हैं। रेट नहीं चलेगी, अब यहाँ वेट चलेगी, जिसमें वजन होगा। जो काम के प्रति अपनी सच्ची लगन रखेंगे उनको ही वोट देंगे।
खास बात तो यह है कि इस बार आदिवासी क्षेत्र के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं, सच्चे निष्पक्ष उम्मीदवार के लिए वोट देने को तैयार हैं। झारखंड के नौनिहाट से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।